व्हाट्सअप नंबर निंजास, क्या हाल है बच्चे लोग। आई होप सब बढ़िया हो, सब सेफ हो और एंजॉय कर रहे होगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होगे। सो गाइस, आई एम सना खान, योर मैथ्स मास्टर टीचर फ्रॉम वेदांतु एंड आई एम बैक अगेन with another session of story with सना मैम। ओके, सो आज कोई पढ़ाई नहीं होगी, आज हम सिर्फ कहानी सुनेंगे कि कूल पीपल। आई होप यू गाइज आर सेफ, यू गाइज आर गुड और मुझे याद कर रहे होगे। आई होप सो, बिकॉज मैं तो आप लोग को बहुत याद करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ और बहुत जल्दी वापस भी आ जाऊंगी लाइव क्लासेस लेने और आप लोगों से मिलने। ओके पीपल, सो चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन और कहानी सुनते हैं एक। तो बच्चों, आज की कहानी है अबाउट ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। ये सुना तो बहुत होगा आप लोग ने। मेहनत करते रहो जब तक कि मेहनत का फल ना मिल जाए। और अगर मेहनत करते रहोगे बार बार तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। सो ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। सो आज हम किसकी स्टोरी सुनने वाले हैं, किसके बारे में? एनी गेसेस? कोई गेस कर सकता है कि आज हम किसकी स्टोरी सुनने वाले हैं? चलो मैं कुछ हिंट देती हूँ उनके बारे में, ठीक है। सो ही वॉज अ मैन हु फेल्ड इन बिजनेस एट द एज ऑफ 21। जिसके बारे में बता रही हूँ, वो एक ऐसा इंसान था जो एट द एज ऑफ 21 अपने बिजनेस में कंप्लीटली फेल कर गया, कंप्लीटली हार गया। ही वॉज डिफीटेड इन द लेजिस्लेटिव रेस एट द एज ऑफ 22। तो जब वो इलेक्शन में खड़ा हुआ था फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, he lost it at the age of 22. Then he failed again in the business at the age of 24. तो उन्होंने फिर से बिजनेस करने का ट्राई किया और वो फिर से 24 साल की उम्र में फेल कर गए अपने बिजनेस में। यानी कैसे, इसको समझ में आ रहा है किसके बारे में बात कर रहे हो? कोई नहीं, पता चल जाएगा। Then he suffered the death of his sweetheart at the age of just 26. So he lost his sweetheart at the age of just 26. So 26 क्या एज होती है यार? At that age. Then again he lost the congressional race at the age of 34 also. So when again he stood up for the elections, he lost it. Then again he lost the senatorial race at the age of 36. He didn't won that time itself. Also he failed the efforts to become vice president at the age of 36 again. So do you see ki how many times he continuously failed and failed and failed and failed? So who was this person who was continuously failing and did he achieve any success? इतने बार जो ये बंदा फेल हो रहा था तो ये हार नहीं माना, और अगर क्या हार नहीं माना तो क्या इसे सक्सेस मिली? सोचो, चलो देखते हैं। Again he lost the senatorial race at the age of 49 once again in the United States. So वो फिर से खड़े हुए और फिर भी हार गए। मतलब इतने एफर्ट्स के बाद जो वो इतने बार हारते जा रहे थे, वो फिर से उन्होंने ट्राई किया बट फिर हार गए, फिर हार गए, फिर हार गए। पर उस इंसान ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, उस इंसान ने ट्राई करना नहीं छोड़ा। And then finally he became the president of United States of America. So who was this great man who kept trying and trying and trying until he succeeded? Who is he? The very great Abraham Lincoln. So I hope you guys know about Abraham Lincoln. So आपको ये स्टोरी शायद ही पता रही होगी उनके बारे में कि उन्होंने कितना संघर्ष किया अपनी लाइफ में, कितने बार ट्राई किया, तब जाके वो इस पोजीशन में पहुंचे। और लोगों ने क्या कह दिया होगा कि अरे इसका लक अच्छा रहा होगा इसलिए प्रेसिडेंट बन गया, अरे इसने सही टाइम पे अप्लाई कर दिया होगा इसलिए बन गया। पर किसी ने ये नहीं देखा होगा कि पिछले कितने बार वो हारा भी था और कितने बार उसने फिर से उठने की कोशिश की थी, किसी ने नहीं देखा होगा। तो कई बार ऐसा होता है ना कि
कि हम जब सक्सेस पा लेते तो सब कहते हैं वाह यार मुझे तो इनके जैसा बनना है, कितनी आसान लाइफ है इनकी, कितने पैसे हैं इनके पास, कितनी आराम से कर लेते हैं, ज़रूर इनका लक बहुत अच्छा रहा होगा, ज़रूर इनके पीछे किसी का हाथ रहा होगा, ज़रूर इनके माँ बाप बड़े अमीर रहे होंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हम कर देते हैं ना कि अरे यार ऐसा भी कुछ नहीं है, लक होता है, ये तो सब कुछ एवं ही नहीं बन जाता है, कोई इतना प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए या फिर इतना बड़ा बिजनेसमैन कोई एवं ही नहीं बन जाता है ना। सो कई बार हम कह जाते हैं कि इट्स मेयर लक, maybe he won it because there was the no opponent, no good opponent, right? But ऐसा नहीं होता. It was his motive of trying and trying and trying. It was his determination of not giving up which made him the president of USA. So guys, success is going from failure to failure without losing your enthusiasm. So Abraham Lincoln said once, इनकी सक्सेस क्या है, सक्सेस कैसे मिलता है? सक्सेस और कुछ नहीं बट फेलियर, फिर फेलियर पे फेलियर है तब तक जब तक आप अपना एंथुसियाज्म लूज नहीं कर जाते हो। ओके, तो सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप उतने ही डिटर्मिनेशन के साथ बार बार ट्राई करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। सो ऑलवेज बियर इन माइंड दैट योर ओन रेजोल्यूशन टू सक्सीड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर वन थिंग। आपकी खुद की दृढ़ निश्चलता जिसको बोलते हैं, आपका खुद का डिटर्मिनेशन कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, सिर्फ वो डिटरमाइन करता है कि आप कर पाओगे या नहीं, और कुछ भी नहीं, ना लक ना फेवर्स, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपकी डिटर्मिनेशन डिटरमाइन करती है कि आप क्या कर सकते हो और क्या हासिल कर सकते हो और सक्सेस कैसे पा सकते हो। राइट गाइज? सो कुछ और ऐसे फेमस लोग जिनके बारे में आप जानते होंगे, थॉमस अल्वा एडिसन। कौन कौन जाता है थॉमस अल्वा एडिसन को? अरे वही जिन्होंने बल्ब को डेवलप किया था, डिस्कवर किया था। सो आपको ये पता है कि ऐसा नहीं कि वो गए उन्होंने ये केमिकल्स डाले, ये बनाया और ये बल्ब निकल के आ गया, ऐसा नहीं होता है। ही फेल्ड नियरली 10,000 टाइम्स एंड देन ही कुड डिस्कवर समथिंग। 10,000, बाप रे, 10,000 तो हम सोच भी नहीं सकते। हमें ऐसा लगता है कि यार 10,000 बार ट्राई करने में तो हमें 100 साल लग जाएंगे। सो ही एक्चुअली फेल्ड 10,000 टाइम्स एंड देन ही डिस्कवर्ड समथिंग न्यू। और पता है फिर भी उन्होंने क्या कहा कि मैं 10,000 बार हारा नहीं था, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ था, मैंने 10,000 नए तरीके ढूंढे थे जो काम नहीं करते। समझे? उनकी पॉजिटिविटी देखो कि 10,000 बार मैं हारा नहीं, मैं फेल नहीं हुआ, मैं 10,000 नए तरीके ढूंढ पाया जो काम नहीं करते हैं। हो सकता है वो किसी और चीज के लिए काम करते हो, पर तरीके तो थे, वेस्ट तो थे, वेस्ट थोड़ी गए, कुछ ना कुछ तो सीखा मैंने उनसे। तो ये था उनका कहना। सिमिलरली हेनरी फोर्ड, फोर्ड की गाड़ी देख के तो बड़ा मजा आता होगा आप लोग को। क्या आपको पता है कि हेनरी फोर्ड वाज ब्रोक एट द एज ऑफ 40, मतलब कंगाल, बोलते हैं ना कंगाल हो जाना, बिल्कुल निठल्ले हो जाना, बिना पैसे के रहना। सो कभी आपको लगता है कि फोर्ड का मालिक जिसके नाम पे फोर्ड की गाड़ियां चलती हैं वो कंगाल हुआ करता होगा? नहीं लगता है ना, ऐसा लगता है कि अरे यार इसकी तो क्या लाइफ है, कितना अमीर है। सो अर्ली बिजनेस में ही फेल्ड एंड इट लेफ्ट हिम ब्रोक 5 times बिफोर ही फाउंडेड द सक्सेसफुल फोर्ड मोटर कंपनी। ओके, सो इफ यू हैव नेवर फेल्ड यू हैव नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। दैट्स हिज सेइंग कि अगर आप कभी फेल नहीं होगे ना तो कभी कुछ नया आप नहीं ढूंढ पाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि फर्स्ट चांस में ही आपको सारा सक्सेस मिल जाएगा, और अगर मिल गया ना तो समझो वो आपके किसी काम नहीं आएगा क्योंकि आपने तो कुछ सीखा ही नहीं, तुक्के में आपने ऐसे कर दिया या क्या पता। राइट? सिमिलरली बेथोवन को जानते हो? सो बेथोवन वाज वंस टोल्ड कि तुम गा नहीं सकते हो भाई, तुम बहुत बुरा गाते हो। उसको कई बार कहा गया, उसको कई बार नकारा गया कि तुम बहुत बुरा गाते हो, तुम गाया मत करो, तुम गाना बनाया मत करो, तुम उस लायक नहीं हो। और आज उन्होंने कितने फेमस म्यूजिक्स कंपोज किए हैं हमारे लिए, सम ऑफ द बेस्ट म्यूजिक रिकॉर्ड्स दिए हैं बेथोवन ने। सो सिमिलरली अगर बेथोवन ने सोचा होता कि यार लगता है मैं नहीं गा सकता हूँ, लोग मुझे कह रहे हैं, मैं ट्राई करना छोड़ देता हूँ, तो क्या वो आज इस सक्सेस को पा सकते थे? बिल्कुल नहीं। राइट? सो there's a Japanese proverb which says that fail 7 times but stand up 8.
भले ही तुम हारते जाओ हारते जाओ हारते जाओ, पर 8वीं बार तुम फिर खड़े जरूर होना। दैट्स वॉट इज इम्पोर्टेंट। हारना और जीतना हमेशा लगा रहता है, बट डटे रहना, बढ़ते रहना ही एक्चुअल कंसिस्टेंसी है लाइफ में। क्योंकि हारना और जीतना तो कभी आएगा कभी जाएगा, हमेशा नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। कांस्टेंट सिर्फ आपका डिटर्मिनेशन रहेगा, सिर्फ आपका एंथुसियाज्म रहेगा कि यार सब कुछ ठीक है, मैं ट्राई करता रहूंगा, एक दिन मैं पालूंगा अपना सारा सक्सेस। सो डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, stop when you are done, stop when you think you have achieved what you wanted, stop when you think that you have made your parents proud of yourself, stop when you think you have made yourself proud of yourself, right, in your eyes. So always try and try and try until you succeed, because I am very sure that you can, and you should be very sure that you can. सो अपना एंथुसियाज्म और अपना डिटर्मिनेशन कभी कम मत होने देना। कभी एग्जाम में कम मार्क्स आए, कोई बात नहीं, उसके बाद आप उससे अच्छा करोगे, बिल्कुल करोगे, कोशिश तो करो, ट्राई तो करो, डेफिनेटली कर पाओगे, राइट। सो ट्राई करना नहीं छोड़ना है, हमें थकना नहीं है, हमें हमेशा कोशिश करती रहनी है अपनी तरफ से। ओके पीपल, सो आई होप यू गॉट द मोटिव ऑफ दिस स्टोरी। So thank you so much for attending this session, and keep trying hard until you achieve the success that you want in your life. मैं क्या चाहती हूँ वो नहीं, दुनिया क्या चाहती है वो नहीं, आप क्या चाहते हो वो अचीव करो। ओके, so that's it people for today's session. Have a nice day. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. तो जल्दी से लाइक कर दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो। ओके बच्चा लोग, so bye guys, have a nice day, take care, bye bye.